इंडिया में कुछ किलोमीटर पर खाने का टेस्ट और लैंग्वेज चेंज हो जाती है। तो इतनी डाइवर्सिटी वाली कंट्री में नेशनल लैंग्वेज डिसाइड करना कोई इजी काम नहीं है। और तो और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नेशनल लैंग्वेज टर्म का यूज़ कहीं भी नहीं हुआ है। इनफैक्ट हिंदी और इंग्लिश हमारी इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज है। आसान भाषा में कहे तो हिंदी और इंग्लिश गवर्नमेंट के जितने भी ऑफिसेज है उनमें यूज़ की जाती है। तो अब आप पूछोगे हिंदी और इंग्लिश ही क्यों, तो पहले बात करते हैं इंग्लिश की। इतने सालों से ब्रिटिश रूल के बाद मोस्टली सभी ऑफिशियल कम्युनिकेशंस इंग्लिश में ही होते थे, लेकिन जब इंडिपेंडेंस मिली तो बात आई नेशनल लैंग्वेज की। ऐसे में डॉक्टर BR अम्बेडकर ने सितंबर 1949 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में संस्कृत को सपोर्ट किया था, क्योंकि उनका मानना था संस्कृत एक ऐसी भाषा है जो पूरे देश को यूनाइट रख सकती है और उन्हें उनके प्राचीन सभ्यता और संस्कृति से जोड़े रख सकती है। क्योंकि संस्कृत सभी भारतीय भाषाओं की रूट है, सभी रीजनल लैंग्वेज के बीच एकता की कड़ी के रूप में काम करेगी। एक विशेष क्षेत्र की भाषा को दूसरे राज्य पर थोपने की बजाय अंबेडकर ने संस्कृत को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने को लेकर समर्थन किया। लेकिन वो बात अलग है कि बाद में इस प्रस्ताव को कोई खास समर्थन नहीं मिल पाया और हिंदी और इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया, क्योंकि हिंदी एक ऐसी लैंग्वेज थी जिसे एक सिंगल लार्जेस्ट पीपल बोलते थे। लेकिन एट द सेम टाइम इंडिया में बहुत से लोग रीजनल लैंग्वेज ही यूज़ करते हैं। जैसे मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ तभी हिंदी बोल रहा हूँ, लेकिन ऑफ कैमरा मैं भी राजस्थानी या मारवाड़ी बोलता हूँ, या आप भी अपनी रीजनल लैंग्वेज ही बोलते होंगे। जैसे तमिलनाडु में तमिल, केरला में मलयालम, कर्नाटका में कन्नड़। तो फिर इन सब को देखते हुए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने एक फैसला लिया। फिर उन्होंने हिंदी और इंग्लिश भाषा को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया और हिंदी में वोकेबुलरी का सोर्स रखा संस्कृत, और साथ में इंग्लिश को भी इंडिपेंडेंस के 15 सालों के बाद तक ऑफिशियल पर्पस के लिए 1965 तक यूज़ किया जाएगा। फिर बाद में इंग्लिश को कम्प्लीटली रिप्लेस कर दिया जाएगा हिंदी से। फिर आया 1965, तब जो आज का तमिलनाडु स्टेट है, नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट। तो उनको लगा कि अगर इंग्लिश हटा दी तो साउथ इंडियन स्टेट्स को डिसएडवांटेज होगा हिंदी स्टेट के कंपैरिजन में। तो तमिलनाडु में इसकी वजह से बहुत बड़े बड़े प्रोटेस्ट हुए। फिर ये प्रोटेस्ट तब जाके ठंडे हुए जब प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने ऑल इंडिया रेडियो पर आकर अनाउंसमेंट किया कि हिंदी और इंग्लिश कंटिन्यू ऑफिशियल लैंग्वेज रहेगी। बाद में एक कॉम्प्रोमाइज़ हुआ कि जब तक सारे स्टेट किसी एक लैंग्वेज के लिए ना मान जाए तब तक हिंदी और इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज रहेगी। इसके लिए तब गवर्नमेंट ने एक ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट पास किया। वैसे आपने ये गाना तो सुना होगा जिसमें हमारे देश की हर भाषा और हर कल्चर को बढ़ावा देने की बात कही गई है। फिर आया 90s। इसमें इंडियन इकोनॉमी को लिबरलाइज कर दिया गया। इंडियंस मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड बन रहे थे, कॉल सेंटर ओपन हो रहे थे, और फिर विदेशी कंपनीज इंडिया में अपने बिजनेसेस के लिए इन्वेस्ट कर रही थी और इंडिया की इकोनॉमी ग्रो कर रही थी। उसी दौरान Y2K बग, जिसे मिलेनियम बग का नाम भी दिया गया था। अगर आपको Y2K बग के बारे में नहीं पता तो इसके बारे में मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। तो हाँ, Y2K बग के कारण अमेरिका और यूरोप जैसे देशों ने हमारे देश की ओर नज़र की और हमें बहुत सारा इंटरनेशनल कंप्यूटिंग काम मिला। जब BPOs यानी बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग खुले तब इंडिया वर्ल्ड वाइड आगे निकल गया, क्योंकि इंडियन इंटेलिजेंट तो होते ही है, बस अपॉर्चुनिटी का इंतज़ार रहता है। और साथ ही साथ उनमें इंग्लिश लैंग्वेज की भी एबिलिटीज़ थी जो कि चाइना जैसे देशों के पास नहीं थी। इन्हीं सब की वजह से हमने इंग्लिश के दम पर टेक्नोलॉजी में भी महारत हासिल कर ली और उसी वजह से आज इंडिया को सिलिकॉन वैली कहते हैं और इसी कारण हमारे कंप्यूटर इंजीनियर की वर्ल्ड वाइड डिमांड रहती है। इन सब के बाद यानी लिबरलाइजेशन के बाद हमारे देश में गरीबी, पॉवर्टी रेट में गिरावट आने लग गई और इंडिया ग्लोबल इकोनॉमी बन गया था। फिर हमारी सोसाइटी भी धीरे धीरे चाहने लगी कि उनके बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में पढ़े और अच्छी से अच्छी नौकरी पाए। देखिए, इंग्लिश अगले कई सालों में वर्ल्ड वाइड ग्लोबल भाषा रहेगी और इसकी डिमांड भी अब बढ़ेगी ही। हमें अपनी मातृभाषा को तो रिस्पेक्ट देना चाहिए और सीखना भी चाहिए, लेकिन हमें ग्लोबल भाषा को भी सीखना चाहिए। और वैसे भी कई रिसर्च दिखाती है कि जो बच्चे कई भाषाएं बोलते हैं या मल्टीलिंगुअल होते हैं वो नॉर्मल बच्चों से ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, क्योंकि आपके ब्रेन को अलग अलग भाषाओं के नए रूल
और नए स्ट्रक्चर सीखने होते हैं जिससे आपकी मेमोरी बेटर हो जाती है, क्योंकि आप अलग अलग सेंटेंस वर्ड याद रखते हो। नई लैंग्वेज सीखने से आप दूसरे देशों की हिस्ट्री, टेक्नोलॉजी सब के बारे में पता लगा सकते हो और आप सब इन्फॉर्मेशन गेन कर सकते हो। वैसे आपको शॉकिंग लग सकता है, लेकिन कई रिसर्च पब्लिश हुई है, उनमें ये तक दिखाया गया है कि आप में डिमेंशिया के चांसेस भी कम हो जाते हैं अगर आप बाइलिंगुअल हो तो ये तो था मेरा वीडियो इंडिया में इंग्लिश की हिस्ट्री के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।